यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हमें याद है कि 3 साल पहले हमने इसी कमरे से बिजनेस शुरू किया था और आज भी हम लोग इसी कमरे से काम कर रहे हैं। कोरोना का पीरियड है, तमाम चीज़ें रही हैं, भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि लोगों को हम लोग बहुत इनवाइट नहीं कर रहे हैं ताकि लोगों को हम लोग डिजिटल तरीके से ज़्यादा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लीडरशिप बोलते हैं कि आपको सप्ताह में एटलीस्ट एक दिन अपने लिए समय निकालना चाहिए। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हमारे देखने का नजरिया क्या होता है। समस्याएं तो हैं लाइफ में, जो समस्याएं 20 साल पहले थी वो समस्याएं आज भी हैं। आज भी हमारे पास पैसे का संघर्ष है, आज भी हमारे पास लोगों के बुरा मान जाने का संघर्ष है, आज भी हमारे पास लगता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, आज भी हमें लगता है कि वो क्या कहेगा, आज भी हम डरे डरे से क्यों जी रहे हैं। तो आइए हमें आप लोगों से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिंदगी में जो आपको चाहिए। नंबर 1, क्या आपको जिंदगी में यह लगता है कि आपको अतिरिक्त आमदनी चाहिए? आपको अतिरिक्त आमदनी चाहिए? बोलेंगे तभी मिलेगा ना। ये मास्क निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी करना है, हमें देखने को, चीजों को देखना है। लोगों की समस्या क्या होती है कि देखते समय भी समझते रहते हैं। अगर आप समझते रहेंगे तो देखते नहीं रहेंगे। क्यों अजय जी हाथ बांध के ऐसे बैठे रहेंगे, कभी नहीं समझ सकते। ठंडा अगर इतनी तेज लग रही है तो आप रजाई में बैठिए, ठंडे तो है ही है सबके लिए। हमें यह देखना है, क्या हमें यह चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या हमें विश्व स्तरीय सम्मान चाहिए? क्या हमें विदेश यात्रा चाहिए? क्या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? यह बहुत सीखने का विषय होता है। और अगर आप इसको देख नहीं सकते, इसको अचीव नहीं कर सकते, इसको महसूस नहीं कर सकते, तो कैसे हासिल करेंगे? ऐसे ऐसे बहुत सारे घटक हैं जो आपको जिंदगी में चाहिए। हो सकता है आपको बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पैसे चाहिए, हो सकता है आपको अपने घर बनवाने के लिए पैसे चाहिए, हो सकता है आपको अपने लिए एक बढ़िया कार चाहिए, हो सकता है अपने लिए बढ़िया कपड़े चाहिए, हो सकता क्या चाहिए आपको। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो जानते हैं क्या बोलते हैं, हमें दूसरों की मदद करनी है। मैं उस व्यक्ति को बहुत गौर से देखता हूं, वो व्यक्ति अगले आधे घंटे बाद दूसरों से मदद मांगता हुआ फिरता है, जो ये बोल रहा होता है कि हमें दूसरों की मदद चाहिए, करनी है। समझ रहे हैं इस बात की क्या है? दूसरों की मदद करना मतलब नहीं समझ में आया। जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, तभी तो किसी की मदद कर सकते हैं। क्यों सर, आपका क्या नाम है? अखिलेश जी। तो सीखने का विषय यह है कि हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं और हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हम कदम क्या उठा रहे हैं। कोई हमारे समस्याओं में हमारा साथ नहीं देगा, युग बदल चुका है। अब तो रिलेशन भी व्हाट्सएप पे बन रहे हैं। कौन आएगा आपके पास? आपकी तबीयत खराब हो जाए, लोग व्हाट्सएप से पूछेंगे ठीक हो, आप बता देंगे ठीक ही है। अब क्या है, क्या बोलेंगे? तो यह सीखने का विषय है कि हमारे पास चीजें कैसे आएंगी और क्यों जरूरी है हमारे लिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे लिए चीजें जरूरी क्यों हैं, और जो चीजें जरूरी हैं वह हमें अभी तक पूरे तरीके से क्यों नहीं मिली। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास है। विनिंग टीम के फाउंडर एसपी भारिल की एक सीडी है, सोचना तो पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि जिंदगी में आप सोचते क्या हैं और आपके सोचने का विषय वस्तु क्या है, आप किस विषय पे सोच रहे हैं। अगर आप अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं समस्या या दूसरों के बारे में सोच रहे होंगे, तो वही तो मिलेगा ही। क्या कारण है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है, कोई व्यक्ति एकदम गरीब होता है? यह सोचने का विषय है, यह समझने का विषय नहीं है। समझ में तो आता है कि जो अमीर आदमी वो काम करता है, मेहनत करता है, सेटअप डालता है, मेहनत पे मेहनत 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 करके दौलत के अंबार लगाता चला जाता है। और जो व्यक्ति धन संपत्ति के बारे में नहीं सोचता है, वो समस्याओं का अंबार लगाता चला जाता है, सोचते सोचते ये ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, मेरे जीवन में ये घटा, उसके जीवन में वो घटा, उसके जीवन में वो घटा, मतलब सब घटा 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 मिला करके उसके जीवन में पूरा घाटा आ जाता है और वो घटता चला जाता है। एकदम सीधी सीधी बात है ये। इसके लिए हमें लॉजिकल बनने की जरूरत नहीं है। आंखों को साफ साफ खोलिए।
कीचड़ आ गया तो आई ड्रॉप डाल करके देखिए समाज में क्या हो रहा है। अगर आप चीजों को देखेंगे तो समझने की जरूरत ही नहीं है, चीजें स्पष्ट हैं। अरे ये पत्थर है, ये लकड़ी है, चीजें स्पष्ट है, उसको समझना की जरूरत है कि लकड़ी है कि पत्थर है। क्यों? आप किसी जौहरी के पास जाइए एक हीरा लेकर के, बोलिए ये हीरा है, तो वो समझ जाएगा कि हीरा है। क्या करता है? पहले उसको परखता है, देखता है, बाद में वो समझ जाता है। तो देखने सुनने से चीजें समझ में आती हैं, समझने से चीजें देख नहीं पाते। लोग नहीं बोलते हैं कि हम एक्सीडेंट कैसे हो गया, जिसे अभी समझ नहीं पाए लड़ गया, समझ के ही तो चला रहे थे। हकीकत में क्या होता है कि हम देख नहीं पाते हैं। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने बताया कि आंखों पर रोशनी पड़ गई और वो देख नहीं पाए, साइड में कुछ था। तो देखना बहुत जरूरी है लाइफ में। आइए हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या देखने लायक है? दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में जब पैसे कमाने के तरीके को वर्गीकृत किया गया, पैसे कमाने के तरीके के आधार पर, यानी लोग किस किस तरीके से पैसे कमाते हैं, इस आधार पर जब सामाजिक वर्गीकरण हुआ तो 4 क्वाड्रेंट यानी 4 तबके के लोग आए। नंबर 1 एम्प्लॉय, नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉय, नंबर 3 बिजनेस ओनर और नंबर 4 इन्वेस्टर। अब देखने का विषय क्या है इसमें कि ये जो आपका बायां तरफ है, इधर दुनिया के 95% लोग इधर आते हैं आबादी के, याद रखिएगा। यानी दुनिया की 95% आबादी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आ रहा है, और दुनिया के 5% लोग आबादी के ये लोग राइट क्वाड्रेंट में आ गए। इसीलिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, यही सीखने का विषय है। और मजेदार बात है कि 95% लोग जो कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं, वही तो सोच रहे हैं। आपके पास अपना विचार क्या है? बचपन से कई चीज तो बैठा है, पढ़ोगे, नौकरी करोगे, सफल आदमी हो जाओगे। यानी इनके नजर में सफलता का मापदंड सिर्फ नौकरी है और कुछ नहीं है, और इनके नजर में सफलता का मापदंड बिजनेस है और कुछ नहीं है। अगर आप अंबानी के लड़के को बोलिए कि तुम नौकरी कर लो 1 लाख रुपए वाली, 2 लाख रुपए वाली, वो तैयारी करेगा क्या? नहीं करेगा। वो तो छोड़ दीजिए भाई साहब, किसी भी अभी V2 मार्ट है ना, इसके ऑनर से बोलिए आपका लड़का नौकरी करेगा? नहीं करेगा। उसको ऑनरशिप पता हो चुका है कि कैसे पैसे आते हैं। अब देखने का विषय है कि एम्प्लॉय कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए दूसरों के यहां काम करते हैं, चाहे 10 घंटा काम करते हो और चाहे 20 घंटा काम करते हो। ये पैसे के लिए दूसरों के यहां काम करते हैं। तो पैसे तो काम करने वाला अपने हिसाब से देगा ना। आप 10 घंटा काम करिए चाहे 22 घंटा काम करिए, पैसा वो हमेशा आपको महीने के हिसाब से देगा। सही बात है? चाहे 10 घंटा काम करिए चाहे 22 घंटा काम करिए। सेल्फ एम्प्लॉय ये वो होते हैं जो काम करते हैं और काम करने के एवज में पैसे लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो काम करने के एवज में पैसे लेते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जैसे अगर कोई वकील है, उसने कोई मुकदमा लड़ा, तो वो जितने बार आपके मुकदमे की पैरवी करेगा उतने बार कुछ पैसे लेगा। लेकिन अगर एक वकील के पास एक दिन में 100 मुकदमे आ जाएं, तो क्या वो उसको लीड कर सकता है? नहीं कर सकता है। 50 आ जाए तो भी नहीं करेगा। सही बात है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक दिन में 100 लोग अपने फाइल दे दें, क्या वो कर पाएगा? 50 लोग दे देंगे, आज ही चाहिए, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके पास काम करने का समय कम है, 24 घंटा ही तो है। इसीलिए बस अंतर यह है कि इनको महीने के हिसाब से पैसा मिलता है, इनको काम के हिसाब से पैसा मिलता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में दोनों कंडीशन में ये पैसे के लिए जीवन भर काम करते रहेंगे। यही समझने का विषय है। पैसे के एवज में समझने का विषय यह है कि इसके एवज में वो जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे, और जिस दिन काम करना बंद, पैसे आने बंद। ये कितनों समस्या रोल, इनकी समस्या का कोई निदान है क्या? इनकी क्या समस्या है? वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरा कहा नहीं मानता। भाई साहब ये कोई समस्या है?
ये तो सामाजिक परिणाम है ना, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये तो एक सामाजिक पहचान है। इंपॉर्टेंट है कि हमारी बात वो सुनेगा क्यों। बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर कौन होते हैं? बिजनेस ऑनर होते हैं जो सिस्टम बनाते हैं। बिजनेस ऑनर कौन होते हैं? सिस्टम बनाते हैं। अब देखने का विषय है कि सिस्टम कैसे बनाते हैं ये अपने साथ अन्य लोगों के घंटों को भी शामिल करते हैं। बात कनेक्ट हो रहा है? जैसे इसको ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, पतंजलि बहुत बड़ी कंपनी है। अब जरा देखिए कि पतंजलि के पास एक आइटम है कि 1000 आइटम है? 1000 आइटम है। एक व्यक्ति अपने घर में कितने आइटम इस्तेमाल करता है पर डे? 100 से कम नहीं करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। जाहिर सी बात है। अब छोटे छोटे चीजों को देखिए। अब देखिए अगर इसके पास 100 आइटम इस्तेमाल करने वाले 2 करोड़ ग्राहक हैं तो 2 करोड़ लोग पर डे इसके प्रोडक्ट के लिए इसको लाभ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बस समझने का विषय ये है। यानी 2 करोड़ लोग अगर टूथपेस्ट करने में 2 मिनट का समय भी इसको देते होंगे तो 2 करोड़ गुणे 2 मिनट कर लीजिए, कितना हो गया? 4 करोड़ मिनट। आपके एक दिन के कितने मिनट हैं और उसके 1 मिनट के कितने मिनट हैं? आप देख रहे हैं, शायद आपका जीवन कम पड़ जाएगा, इसलिए ये अमीर हैं। अब सोचिए बचपन से जब हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें तो बताया ही गया कि तुम काम करोगे महीने भर में पैसा मिलेगा। तो जिस व्यक्ति का एटीट्यूड 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल 60 साल से यही चल रहा होगा, वो कैसे हिमाकत कर सकता है इसके बारे में सोचने की? इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? हिम्मत की जरूरत है, बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हिम्मत के बाद दूसरी चीज आती है कि ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो आइए बता दें, जयपाल गेट्टी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहे आज के 100 साल पहले, और बहुत बड़े वो अर्थशास्त्री भी थे। तो उन्होंने अमीरी का सिद्धांत बताया है। जिस प्रकार आप न्यूटन का लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं, है ना, मूवमेंट, गति का सिद्धांत, है ना, उसी प्रकार वो उसको चैलेंज कर सकता है कोई? नहीं। जिस प्रकार आप आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं, जिस प्रकार आप अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना, रिलेटिविटी, तो वो सिद्धांत है। अब कोई ये बोल दे कि देखिए हम तो गति का सिद्धांत है, प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, कैसे होगा? क्या वो चल पाएगा? अब देखिए हम बहुत गरीब है, सेब नीचे नहीं गिरना चाहिए, कलम नीचे नहीं गिरना, हम बहुत गरीब है, सोचिए ना, हमारी बात कोई नहीं सुनता है, ये कलम भी नहीं सुन रहा है, ये भी कोई मतलब हुआ? इसका कोई मतलब है? इट इज द साइको प्रॉब्लम, इट इज द साइको प्रॉब्लम। तो उसी प्रकार ये सिद्धांत है, अगर आप इसको अक्षरशः पालन करते हैं तो आपकी सफलता 100% निश्चित है, 100%। आज तक कोई फेल हुआ ही नहीं। 3 साल में मैं पास हो गया, और हमें पास होने में तो 9 महीना ही लगा था। मेरा एक ड्रीम था कि मेरी इनकम लाखों की हो, तो हो गई। अब हमारा ड्रीम है कि ये 10 लाख की हो, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ड्रीम होगा करोड़ों का हो जाएगा। क्योंकि मुझे समय का खेल समझ में, बचपन से क्या लोग बोलते थे, इनका समय खराब है, तो ले दे करके तो 24 घंटा है, का बनेगा का बिगड़ेगा। अगर उसमें 200-400 और लोगों का 24 घंटा डाल दें, 2-2 घंटा डाल दें 2000 लोगों का, तो हमारा 24 घंटा बिगड़ भी गया तो अपन को क्या लॉस है? कुदरत भी हमारे समय को नहीं बिगाड़ सकता है। इंसान को ही वो ताकत मिला है जो कुदरत के साथ एक हो सकता है। किसी जानवर को मिला है क्या? नहीं मिला है। तो आप उस शक्तियों का महसूस कितना करते हैं, उस शक्तियों के साथ जीते कितना है, वही शक्तियां काम करती हैं। अरे कर्ण तो उसी दिन हार गया था जिस दिन उसका कवच कुंडल छीन लिया गया था। यह तो बात की बात है, उसके युद्ध में कौशल था, हिम्मत हार गया था यहां से। अर्जुन उसी दिन जीत गया जिसको यह पता चल गया कि कर्ण का कवच चला गया। और आज आपको बता दें कि यह हौसले का कवच हम आपको दे रहे हैं कि आप लेने के लिए तैयार हैं। दिस इज द 4th प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ फॉर वेलनेस। आइए, नंबर 1, आपका अपना व्यापार होना चाहिए, है ना।
नंबर 1 क्या होना चाहिए? आपका अपना व्यापार। नंबर 2, वो व्यापार एफएमसीजी का हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे सामान जो तेजी से खर्च हो रहे हैं। टूथपेस्ट रोज खर्च होता है, कभी कभी तो दिन में 3-4 बार खर्च होता है कि नहीं? साबुन रोज खर्च होता है, शैम्पू रोज खर्च होता है, घर में पोछा लगाना रोज खर्च होता है, बर्तन का धुलना रोज खर्च होता है, कपड़े का धुलना रोज खर्च होता है, अपने लिए हेल्थ के ड्रिंक्स सप्लीमेंट्स रोज के खर्चे हैं। सही बात है कि नहीं? कोई इसको मना कर सकता है? दाल चावल चीनी आटा सब्जी रोज के खर्चे हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। लोग पढ़ लिख करके इन्हीं खर्चे वालों खर्चे के लिए तो नौकरी करते हैं। और अगर आप देखें तो ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा बचत का पार्ट थोड़ी ना, ये खर्च का पार्ट है। और लोग तो आपके बचत से भी आमदनी कर रहे हैं और आपके खर्च से भी आमदनी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ खटे जा रहे हैं खर्च और बचत करने के चक्कर में। अगर अमीर बनना है तो खर्च और बचत दोनों के समीकरण को समझना होगा। कैसे? आइए, आपके सफलता में और लोग भी शामिल हों, और लोग भी शामिल हों। मतलब आप अगर 4 घंटा दे रहे हैं तो आपके साथ 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 1 घंटा देने वाले सैकड़ों लोग आ जाएं, आपका घंटा बढ़ जाएगा, है ना? नंबर 4, जो काम आप करें वही काम वो भी कर रहे हो। अब सीखने का विषय यहीं पे है। अगर आप टूथपेस्ट करें, ठीक, और आप जिस ब्रांड का टूथपेस्ट आप कर रहे हो उसी ब्रांड का टूथपेस्ट विकास भी करें, तुषार भी करें, आंटी भी करें, प्रतीक भी करें, सब लोग करें, तो उस टूथपेस्ट का टर्नओवर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है कोई ऐसी कंपनी जो यह बोलती हो कि आपकी वजह से जितना टूथपेस्ट निकलेगा उसके टर्नओवर पे हम आपको लाभ देंगे? वो सारी कंपनियां क्या बोलती है? तुम जितना बेचोगे लाभ देंगे। हम आपसे बोल रहे हैं कि हम भी बेचें, आप भी बेचें, ये भी बेचें, ये भी बेचें, सब जितना बेचेंगे सब पे लाभ देंगे, तो कैसा रहेगा? यही डुप्लीकेशन है और यही सीखने का विषय है, यानी 4 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। बस ये अगर आपको कनेक्ट हो गया तो आपको क्या करना है? नंबर 1, हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई लेफ्ट क्वाड्रेंट की हुई है। हम 24 घंटा 30 दिन काम करके पैसे कमाने के आदी हैं, या किसी काम को करके पैसे कमाने के आदी हैं। हम दूसरों के साथ मिलकर पैसे बनाने के आदी नहीं है। इसीलिए हम उनसे क्लैश हो जाता है, क्योंकि हमको बचपन से शिक्षा ही नहीं दी। हम कमाते ही इसलिए ताकि पड़ोसी को औकात दिखा दें। क्यों? अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, जिसकी थोड़ी तनख्वाह ज्यादा हो जाती है वो किस लिए कमाता है? घर से निकलेगा, बगल में टूटा हुआ मकान होगा, बोले ये सब यहां पता नहीं कैसे बस गए। अरे पैसे हो गए तो उनका भी मकान बनवा दो। क्यों? यही तो सीखने का विषय है। ये जब माइंडसेट आपके अंदर आने लगेगा तो ये माइंडसेट कहां से आएगा? जब आप अपना क्वाड्रेंट बदलने के लिए तैयार होंगे और बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए 2 चीजें आपके पास हैं। एक कंपनी है जो बोलती है कि हम अपने एफएमसीजी के मार्केटिंग में आपके द्वारा निकाले गए टर्नओवर पे आपको लाभ देंगे। आपके द्वारा जितना टर्नओवर होगा उसके लाभ में हम आपको हिस्सा देंगे। लॉस तो है ही नहीं, तो लॉस में हिस्सेदारी है ही नहीं, क्योंकि हम यहां लाखों रुपए 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगा के कोई स्टॉक तो बना नहीं रहे। हमें क्या समझना है कि हम क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं। अब हमें लोगों को साथ लेकर चलना है। तो एक कंपनी है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको बताती है एफएमसीजी से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, एयर प्यूरिफायर से लेकर के, वाटर प्यूरिफायर से लेकर के, ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ग्रूमिंग, जितने भी रेंज हैं सब पे मिला करके इनके पास पर्सनल इनके 300 से 400 ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और मार्केट के और भी जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, ये बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके आपको लाभ देने के लिए तैयार है। इस प्रकार हमारे पास प्रोडक्ट की संख्या 2000 से ज्यादा है। कैसा रहेगा? अब दूसरा चीज क्या है? हमें कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है, यह सिखाने के लिए माइंडसेट देता है विनिंग टीम, यानी WT, एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके फाउंडर है SP भारिल एंड संध्या भारिल। वो जो है इस चीज को किए, ट्राई एरर करके पूरा सीखे और
सैकड़ों लोगों को लाखों की इनकम तक ले गए। इनके ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 10,000 कमाने वालों की बात छोड़ दीजिए, लाखों की इनकम कमाने वाले सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं। अब तो हजारों हो चुके हैं। 10 लाख कमाने वाले सैकड़ों लोग हैं। अब हमें यह सीखना है, और अगर यह हमें सिखाने के लिए तैयार हो तो कैसा रहेगा। आपको अगर खुद पढ़ना हो, दूसरों को नहीं पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, और 24 घंटा नहीं पढ़ना है, 1-1.5 घंटे का एजुकेशन है, बस पर डे लेना है, काम करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं। अगर मनुष्य का दिमाग बार बार समस्याओं के बारे में सोच रहा है तो उसकी लाइफ में समस्या ही आएंगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर वो बार बार सोल्यूशन के बारे में सोच रहा है, वर्क के बारे में सोच रहा है, ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, तो उसकी लाइफ में ग्रोथ आना 100% तय है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुषार है ना, थोड़ा समय लगा, अब ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। रीता आंटी, आपकी खासियत बता दें, समस्याएं तो आती हैं लेकिन 15-20 मिनट बाद इनका दिमाग फिर ग्रोथ पे चला जाता है। सही बात है कि नहीं? ये क्या है? माइंडसेट है। लीडरशिप बाय बर्थ है ना, बाय बर्थ है। अजय जी, जयकांत जी, क्या है? अब ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, यही सीखना है। अब हमें क्या करना है, इसमें आपको बता देते हैं। हमें कुछ लोगों से बात करना है, उनको प्लान दिखाना है कि दोस्त ये क्वाड्रेंट बदल के हम अमीर बन सकते हैं, ये 4 प्रिंसिपल है, यही दिखा देना है। क्वाड्रेंट कैसे बदलेंगे? कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अपने घर का सामान हम यहां से लेंगे। मान लीजिए हम अपने घर का 3500 रुपए का सामान ले रहे हैं, ठीक, या 4,000, 2,000, 3,000, कुछ भी एक मानक तो मानेंगे ना। तो हम 3500 मान लेते हैं, 4,000, चलिए 4,000 मान लेते हैं। नहीं, लोग सोचेंगे कि 3500 क्यों माने, 4,000 मान लेते हैं, ठीक। मान लीजिए अपने घर का सामान 4,000 रुपए का हम यहां से लेते हैं, तो हमें नंबर 1 क्या मिलेगा? सिर्फ कंज्यूमर बनने के लिए हमें हर 4 महीने पे 50% की बचत हो जाएगी। कैसा रहेगा? आज तक जहां से सामान लिए, सालों साल से लिए, क्या आपको कोई बचत मिला? नहीं। क्वालिटी की गारंटी दिया? नहीं दिया। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा ना। सिर्फ कंज्यूमर बनने में 50% की बचत। अब लोग यहां भी सोच सकते हैं कि साबुन 5 रुपया महंगा है। अबे जिंदगी 1200 रुपए सस्ती हो गई, नहीं समझ में आ रहा है, साबुन 5 रुपया क्या महंगा? 40-45 रुपया का साबुन महंगा है? बताइए निखिल जी, अखिलेश जी, निखिल जी, अखिलेश जी, 40-45 रुपया का साबुन कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? आज के डेट में लोग लगा रहे हैं। 150-200 का शैंपू कौन नहीं लगा रहा पूरा बॉटल का? जाहिर सी बात है। कौन व्यक्ति है जो अपने ऊपर 3-4 हजार रुपए महीने न खर्च कर रहा हो, कम से कम अपने घर अपने से मिला करके? तो इस कोई प्रश्न ही नहीं है। सामान वाजिब रेट में हो, आपके बजट में हो, 10 रुपए आगे पीछे कोई मैटर नहीं करता। भाई अगर आप 30 रुपए का साबुन लगाते हैं तो आप 40 का भी लगा लेंगे, आप 20 का भी लगा लेंगे, लेकिन 150 का नहीं लगाएंगे, वो महंगा है, वो बजट के बाहर है। जिस प्रकार अगर आप मान लीजिए ये 2,500 का शर्ट पहने तो 3,000 का भी शर्ट ले सकते हैं, लेकिन 8,500 का नहीं लेंगे, 80,000 का तो सोचेंगे ही नहीं। क्यों? तो ये सीखने का विषय। 10-5 रुपए आगे पीछे से कोई फर्क, क्योंकि हमारी सोच यहां पे व्यापारिक सोच हो चुकी है। आइए दूसरा विषय, अगर हम अपने साथ ये 50% का प्रॉफिट इन 6 लोगों को भी दिलाते हैं। कितने लोगों को? 6 लोगों को। 1 2 3 4 5 6 लोगों को। तो क्या होगा? 4 6 24,000 और एक आप 28,000 का एक टर्नओवर क्रिएट हो गया। सेल्फ के 4,000 के टर्नओवर में हमें 50%, और जब हम इनके साथ ले आते हैं तो हमें एक्स्ट्रा आमदनी शुरू हो जाती है। इनके टर्नओवर का भी कुछ ना कुछ लाभांश हमें मिलेगा। तो यहां पे मान के चलिए इस कंडीशन में आपको तकरीबन 3,000 रुपए की बचत हो सकती है। 3 से 4,000 रुपए की बचत हो जाएगी। कैसा रहेगा? आप अपने घर का सामान फ्री करने के दिमाग में क्यों नहीं लगा रहे हैं? 5 रुपया महंगा, इसमें क्यों खोपड़ी लगा रहे हैं? तो खोपड़ी की बात है। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, ताने देखी मूरत वैसी। ठीक, आइए अब हमने विनिंग टीम एजुकेशन से सीखा कैसे बात करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे एटिकेट्स फॉलो करने हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर हमने इसको प्लान दिखाना कायदे से सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, कितनों गधा आदमी होगा तो हमारी तरह 17 साल तो नहीं लगाएगा। क्यों? भाई 17 साल लगाया हमने, तब जाकर के आज एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। जरा सोचिए, हमारे साथ जो लड़के पढ़ते थे
मैं 20 साल की उम्र नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, इनकम तो शुरू हो गई थी लेकिन लाखों की नहीं थी। लेकिन आज भी उनमें से कै % लड़कों की इनकम 2 लाख की है? मुझे नहीं मिला कोई अपने साथ का पढ़ा हुआ जिसकी पैसिव इनकम 2 लाख की हो, व्हाइट मनी। यही सिस्टम है। हमने सीखा और लोगों से करना शुरू किया, और इन 6 लोगों के साथ भी हमने 6 लोगों को रिक्रूट किया। यानी 6 के साथ अगर ले आएंगे तो यहां पे 36 लोग हो गए, 6 लोग यहां पे, एक आप, कुल मिलाकर के कितने लोग हो गए? 43 लोग। और 43 लोग अगर 4-4 हजार रुपए का सामान इस्तेमाल करते हैं तो क्या हुआ? कितना बड़ा टर्नओवर हो गया, जरा सोचिए। तकरीबन 2.25 लाख का। और यहां पे आपकी आमदनी सीधे 0 बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? सीधे 0। इस 0 में कोई अंक नहीं बढ़ा है, सीधे 0 बढ़ा है, सीधे 0 बढ़ा है, कैसा रहेगा? है ना? ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है। इसके लिए मेहनत करना है। हम इनको बताएंगे, हम इनके साथ काम करेंगे, इनको समझाएंगे नहीं, इनके सपने जगाएंगे। सिर्फ सपने जगाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत नहीं है। समझना ना समझना उसके तकदीर पे छोड़ दीजिए। समझना ना, भाई बहुत सारे लड़के स्कूल में पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्कूल हो, उसमें 5000 लड़के पढ़ रहे हैं, तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं। सारे बड़े आदमी बन जाएंगे क्या? अरे कुछ ही % बनेंगे, बाकी कौन है जो उसी बड़े आदमी क्या काम करेंगे? तो आपकी लिस्ट में, आपके परिचित पे 100-200 लोग हैं, तो सारे अमीर बन जाएंगे क्या? नहीं। अरे आपकी लिस्ट के 6 लोग, इनकी लिस्ट के 6 लोग, और इनकी लिस्ट से भी अगर 36 लोगों की लिस्ट से भी हम लोग 6-6 लोगों को ढूंढ लेते हैं, तो टोटल जो हमारी ग्रुप साइज हो जाएगी, देखेंगे तो 259 की होगी। और एक आदमी अगर 4000 रुपए का टर्नओवर कर रहा है तो क्या हो सकता है यहां पे? समझ पा रहे हैं क्या? आपकी इनकम सीधे सीधे यहां पे 1 लाख की हो जाएगी। याद रखिएगा, 1 लाख रुपए महीने की आमदनी। इसे आप कुछ महीनों में ही कर सकते हैं, या कुछ सालों में भी कर सकते हैं, या बहुत सालों में भी कर सकते हैं, बहुत जन्मों में भी कर सकते हैं। यह आपके सीखने और बदलने की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। क्यों? यह हमें सीखने और बदलने की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। बस यही सीखना है कि हमें कैपेबल बनना है, हमें योग्य बनना है। परिणाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप योग्य हैं तो लोग आपको चुनेंगे, योग्य नहीं तो लोग नहीं चुनेंगे। हमें समझाना नहीं है किसी से, हमें प्लान दिखा देना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में कुछ चाहता हो? अगर हमारे पास 200 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों की लिस्ट है, और हम सबसे बात करें, तो क्या उसमें 4-6 लोग नहीं होंगे जो कुछ बड़ा करना चाहते होंगे? तो उनके पास भी 200 लोगों की लिस्ट होगी। हमें उस लिस्ट पे जाना है, वो नहीं जाएंगे, मत जाए। हमें लाखों की इनकम चाहिए, ले जाने दो इसको 15-20 हजार रुपया, ले जाने दो। हमारी इनकम तो फोकस कहीं और है हमारा ना। तो ये सीखने का विषय है। और मजेदार बात बता दें, अगर आप इसमें से 2 लोगों को सिखा देते हैं, क्या समझे? टर्नओवर क्रिएट करना, और इनका टर्नओवर अगर 2 लाख के करीब पहुंच गया इन दोनों लोगों का, तो यहां से आपको एक और इनकम शुरू हो जाएगी जिसको बोलते हैं ट्रैवल फंड। यहां पे तो आप डायरेक्टर इनकम पाएंगे ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा इनकम विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल फंड मिलने लगे तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना। अगर आपने 3 लोगों को यही सिखा दिया तो आपको कार फंड भी मिल जाएगा। अब कैसा रहेगा? अब दौड़ दौड़ के सिखाएंगे कि नहीं? मोटरसाइकिल चेंज हो सकता है जयकांत कार में, बस आपको टाइम रखना है कि कितने दिन में हमें चेंज करना है। बस इतने ग्राहक यहां बनाना, इतने ग्राहक यहां बनाना, इतने ग्राहक यहां बनाना। आप परेशान है कि ये कमा रहा है, हम सामान, अरे इसको कमाने दो ना। हाउस फंड, कार फंड लेने के लिए तो इसको कूदना ही पड़ेगा। क्यों? अभी मशक्कत कर लेगा तो उसके बाजू में ताकत होगा, नहीं बाद में पोलियो ड्रॉप पिलाना पड़ेगा। बेटा चलो, आपके पास फुर्सत कहाँ है चलने की? उसके साथ स्पीड में आ गए ना। अब अगर आपने यही 3 लोगों के साथ 6 लोगों को सिखा दिया तो आपको हाउस फंड भी मिलेगा। कैसा रहेगा? अगर आपको 80,000 रुपए महीने कार फंड मिले और 1 लाख रुपए महीने के हाउस फंड मिले, कौन ऐसी कार है जो आप नहीं खरीद सकते? कौन ऐसा मकान है जो आप चाहे नहीं बना सकते? मेहनत करना पड़ेगा।
अगर आपने इसमें और भी 3 लोगों को सिखा दिया, 8 लोगों को, तो एलिट क्लब भी मिलेगा। बिलीव करिए मैं सारी इनकम होल्ड करता हूं, पाता हूं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है। तो हमने भी 0 से शुरू किया है। हमें इसमें करना क्या है? बार बार लोग एक ही जगह परेशान होते हैं कि हमें करना क्या है। मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं कि कायदे से देख लो, आंख खोल के देख लो। पता नहीं कैसे 12-12 महीने से क्या चीजें नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है। अरे हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। अब कि कोई बताए आम कैसे लिखेंगे, अरे ऐसे लिखेंगे, ये तो ठीक है। आम कैसे लिखेंगे, अरे ऐसे ही लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, अरे वो तो ठीक है, कैसे लिखेंगे, अरे यार कलम उठाओगे, अ बनाओगे, आपकी मात्रा दोगे, म लिखोगे, आम, नहीं वो ठीक है, वो तो हम लिख ही लेंगे जब चाहेंगे तब। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा शुरू कैसे करें। अरे ये भी कोई क्वेश्चन? अच्छा है कि नहीं? जयकांत की समस्या है, शुरू कैसे करें। सुबह उठते तो आंख कैसे खोलते हैं? खुल जाता है कि खोलते हैं? बेटा आंख खोलो, ऐसे बोलते हैं खुल जाता है ना। कि बोलते मम्मी आंख कैसे खोलें, ऐसा नहीं ना होता है, खुल जाता है। सुसुप्ता अवस्था हटेगी, आंख खुल जाएगा। बस ये बार बार गौर से बैठा लीजिए। नंबर 1, हमें ड्रीम लिखना है। हमें ड्रीम, ये जो आपका दिमाग है ना, इसमें ड्रीम रखना अच्छी बात है, लेकिन आंख से देखेंगे नहीं तो रखेंगे क्या चीज? आंख से देखेंगे नहीं तो रखेंगे क्या चीज? देखिए देखने का मैटर क्या है। 2 दोस्त शॉपिंग मॉल में टहल रहे थे, एक मिल गए, हड़बड़ 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 हड़बड़। एक दोस्त बोला इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? बोला मेरी बीवी खो गई। कह रहा तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों? बोला मेरी भी बीवी खो गई। क्या अपनी बीवी की पहचान बताओ? कहे गोरी सी थी। अच्छा लंबी सी, अरे बाल भी कटे हुए थे। अच्छा और मिनी स्कर्ट। अच्छा चलो चलो तुम्हारी बीवी को ढूंढते हैं। कहे तुम्हारी वाली, अबे उसको छोड़ो, चलो तुम्हारी वाली को ढूंढते हैं ये देखने का विषय है कि किसको क्या दिखाई देता है। लोग ऐसे ही सोचते हैं, समझ रहे हैं? हमें जब तक कोई चीज दिखाई नहीं देगा तब तक वो हमारे दिमाग में स्पष्ट तस्वीर नहीं बनेगा। तो ड्रीम लिखना है। दूसरा 100% यूजर बनना है। तीसरा हमें अपने सारे परिचितों की लिस्ट बनानी है। ये नहीं छांटना है ये करेगा कि नहीं करेगा, हमको क्या बताओ करेगा कि नहीं करेगा। बस यही मार्क खाता है आदमी, पहले ही सोच लेता है मान लीजिए नहीं करेगा तो ये बड़ा आदमी है। अरे आदमी है कि नहीं, बड़ा छोटा क्या है, हमें कहना है। हमें सिर्फ उससे बोलिए हमारा प्लान देख लीजिए और आइए आपका नेटवर्क बनाते हैं। हो गया? क्यों करेगा कि नहीं करेगा, उसका सपना, अवसर मिला ना, उस अवसर का वो क्या करता है। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप भेजते ही हैं। कुछ लड़के उसका लाभ लेते हैं, कुछ लड़के उसका जिंदगी को गुजार दे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम के समय में पढ़ते हैं, सुबह पेपर है, कै बजे, 7 बजे, कै बज रहा है, 6:30, क्या कर रहे हो, याद कर रहे हैं। यार शेर पूरे साल नहीं पढ़े तो यही पढ़ के का उखाड़ लोगे, और जाते एग्जाम में भूल जाते हैं। तो अब कनेक्ट हो गया, क्या करना है, लिस्ट बनाना है। चौथा अपॉइंटमेंट लेना है लोगों से, प्रोफेशनल तरीका है इसका मिलने का, कैसे हमें बात करना है, कैसे क्या करना है, सीखना है। 5वां प्लान दिखाना है। हमें नहीं पता वो आपके साथ आएगा कि नहीं, हमें उसे कन्विंस नहीं करना। ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आंसर नहीं, समस्या तुम्हारा है, हमें तो एक आंसर दिए, हमारे पास हम सारे प्रश्नों का आंसर देंगे। ड्रीम है कि नहीं, ड्रीम है, चलो बिल्ड करते हैं, सपने पूरे होने लगेंगे, समस्या खत्म। क्यों नहीं? तो हमने तो मास्टरों को भी देखा है, इतने बड़े बड़े मास्टर हैं, और जब बच्चे पूछने लगते हैं तो 12 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर कुंजी लेके बैठ जाएंगे, कैसे हल हुआ था। 12 साल से हल कर रहे हो, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति बहुत सफल नहीं हो सकता। कौन व्यक्ति सफल हो सकता है? जिसके पास सपने हैं। बहुत जानकारी नहीं रखना है, हमें सफल होना है, हमें सफल होना है ना। हमें क्या होना है? सफल होना है, सफलता की तरफ कदम बढ़ाना है। ये क्लियर हो गया? जयकांत अब पूछेंगे क्या करना है, नहीं फिर वही समस्या, क्या करना है, फिर बता रहे हैं सपने नहीं लिखे होंगे, समझ में नहीं आएगा चीज। अच्छा ये बताइए, सूरज उगता है, समझ में आया क्या किसी को? नहीं आ भी जाएगा तो क्या कर लेंगे? कितने लोग सुबह उठते हैं सूर्योदय से पहले, तो उगे ना उगे क्या फर्क पड़ता है?
क्यों? कॉमन सेंस का, समझदारी की। सूरज डूबता है, बोलिए भाई, हमारी भाषा में कहा जाता है ना कि सूरज डूब रहा है, सूर्यास्त हो रहा है ना। अभी कहते बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी घूमती है, ऐसे ऐसे तो विद्वान पढ़े, सामान्य बात रही है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। सूरज डूबता है, हम लोग यही बोलते हैं डूबता है। कितने लोग हो गए जो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं, दर्शन करते हैं? क्या फर्क पड़ता है वो डूबे या उगे? याद रखिएगा क्या हो सकता है, उगते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा खोलते हैं और डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। आप उगते हुए सूरज हैं कि डूबते हुए सूरज, आप तय करिए कि लोग आपको देख के दरवाजा खोलेंगे कि दरवाजा बंद करेंगे। आप उगिए, आप उगिए। जिसको दरवाजा खोलना है खुलेगा, जिसका दरवाजा बंद होना है बंद रहेगा। उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, लंगड़ा लूला अपंग हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, टेढ़ुआ हो जाएगा। उसके बारे में तनाव मत लीजिए। ठीक, तो हमें 100% ड्रीम लिखना है, 100% यूजर बनना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने में कभी भी एक गलती मत करिएगा, छांटिएगा नहीं। ये करेगा, कुदरत ने आपको अधिकार दिया क्या? नहीं। आप क्यों छांट रहे हैं? हमारे साथ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिस्ट में भी नहीं थे। अजय जी हमारी लिस्ट में नहीं थे, तुषार नहीं थे, आप भी नहीं थे। तो आप लिस्ट मत छांटिए। आप भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये किसने कहा? क्या जब पतंजलि टूथपेस्ट बनाता है तो वो सोचता है कि ये नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं ना है, बोलिए। वो बनाता है, जिसको करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। तो हमारा बिजनेस है, हम प्लान दिखाएंगे, जिसको करना है करेगा, जिसको करना है। हम सेल्समैन के स्टाइल में सोचते हैं, मैं इसे करा के रहूंगा। का अरे भाई साहब, उसको जो कराना था उसकी माँ ने बचपन में करा दिया है, आप मत जाइए स्पेशल बनने। क्यों? हाँ नहीं, हम कराएंगे, कहा जाओ, पता चला अपने करके आ जाते हैं। तो सीखने का विषय है, बस सिद्धांत को फॉलो करिए, एकदम इजी है। आनंद जी, अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे लेना है? इसकी एक स्टार्टर किट आती है, 400 की ना, 400 रुपए की। इसमें सब कुछ है। बिलीव करिए, हमारे बीच रीता आंटी बैठी हैं। आंटी आपको बता दे, आने वाले समय में इतना बड़ा आपका बिजनेस होगा और लाखों लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बनेंगे। सिर्फ स्टार्टर किट दिया हूं, एक प्लान नहीं दिखाया हूं। अपने दम पे सिल्वर डायरेक्टर गई हैं, बहुत सारे झंझावात आए, अपने दम पे खड़ी हैं ड्यू टू स्टार्टर किट और सीपी। सही बात है कि नहीं आंटी? पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अजय जी से पूछिए, मैं कई चीज बोलता हूं, स्टार्टर किट पढ़ते हो कि नहीं? बस भानु भैया से पूछिए, सीपी मैं कई चीज पूछता हूं ना, तुषार आपके साथ प्लान दिखाया हूं। तो सिस्टम है ना, क्यों नहीं इस्तेमाल करो यार? नहीं अरे यार, एग्जामिनर है, क्लास में एग्जाम हो रहा है, आपको कागज कलम दे दिया, पढ़े लिखिए। को बैठ के पूछेगा, चलो तुम लिख रहे हो, अच्छी बात, पहले बताओ क्या लिखने वाले हो। अभी तक कोई नहीं लिखेगा, और तुम तो लिखने लायक नहीं लग रहे हो, भाग जाओ। ना 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 ना, शकल तुम्हारी लिखने लायक नहीं, चलो। ऐसा होगा क्या? आप लिखने का अवसर दीजिए, बच्चे की शकल पे क्यों जा रहे हैं? हो सकता है बहुत स्मार्ट हो, अंदर से लादेन निकल गया। क्यों? बहुत नाटा हो, काला सा हो, अंदर से अब्दुल कलाम निकल गया। आप कौन होते हैं चुनने वाले? आइए, प्लान के बाद क्या करना है, हमें उसे गेट स्टार्टअप कराना है। बस आपका यही काम ही है, लिस्ट, अपॉइंटमेंट, प्लान एंड गेट स्टार्टअप। ये आदत है, ड्रीम हमारे ड्रीम है। बस इसके बाद के कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको स्टार्टर किट में पूरी तरीके से बता दिए गए। काउंसलिंग, जब भी आप लाइन के साथ बैठिए, आप ये बोलिए कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ये मत बोलिए कि ये काम नहीं हो पा रहा है। आप लाइन को पता है क्या काम नहीं हो पा रहा है। तो सर कई बार हमसे बोलते थे, हम कैसे बोले? हमने कहा हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा? हमने कहा हो जाएगा। तो सर ये अब कैसे ज्वाइनिंग हो रही है बेटा? अब ज्वाइनिंग अपने आप हो रही है। नहीं, कैसे हो रही है? मतलब सिस्टम फॉलो करे, सिस्टम से हो रही है, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमको वो समय बताइए कैसे होगा। वो तुमको नहीं पता था। आज कैसे हो रहा है? सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम सब काम कर रहा उस समय काहे नहीं हो रहा था? है। उस समय सिस्टम को फॉलो नहीं तो कर। सिस्टम पे काम करने से कैसे हो रहा है? सिस्टम सिद्धांत बना हुआ, सिद्धांत पे चलेंगे। बस, थैंक यू, यही सीखना। आप रीता आंटी कभी सोची थी कि ज्वाइनिंग्स इतनी आएगी? ज्वाइनिंग्स आने लगे ना, बिजनेस भी हो जाएगा। कितना सटीक चीज देखिए, आप सफल होती हुई क्यों नहीं देख रहे अपने आप को?
हम किसी को समझा रहे हैं, हम इसमें परेशान, हम क्यों समझाएं? हम उससे सीधे सीधे बात करेंगे। देखिए मेरे पास ये सपने रहे हैं, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो उसकी जमीन से रहे, उन्होंने ये अपने सपने पूरे किए, ये अपने सपने पूरे किए। 300-400 रुपए का वो भी आता है ना, सक्सेस प्रोफाइल, अभी नया लॉन्च होने वाला है, आप लोग उसको और मंगा लीजिए, लोगों को दिखाइए। हम क्या करते हैं, कोई टीचर है, आप कभी देखिए स्कूल में लोग जाते हैं तो सबकी अपनी किताबें होती हैं कि नहीं? और टीचर की अपनी किताब होती है। हाँ, अब टीचर ये बोले कि तुम लोग अपनी किताब हटा दो, मैं विद्वान आदमी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो, हो पाएगा? उसकी अपनी किताबें, हमारी अपनी किताबें, किताबों को पढ़ाइए। टीचर पढ़ता है, बच्चे देखते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। ये सारी चीजें ब्रेन से होती हैं। अब हम कहाँ परेशान हैं? हाथ पैर चला के काम। अरे हाथ पैर तो चलाना ही है, कनेक्ट हो रहा है ना। अब क्या करना है हमें? बस आपको समाप्त करने से पहले एक चीज बता दें कि हमें क्या करना है। देखिए ये एक नदी है, अब ये नदी चाहे आधा किलोमीटर की हो, चाहे 10 किलोमीटर की हो, चाहे 100 किलोमीटर की हो, चाहे 200 मीटर की हो, इसे पार करने के लिए क्या उपाय है आपके पास? बताइए, परमानेंट उपाय बताइएगा। देख रहे हैं सिस्टम, सीधी सी बात है ना। अब आदमी समझने परेशान है, सही आंसर क्या होगा, नहीं तो पता चला 1 लाख मिल रहे थे, गलत आंसर। क्यों? आदत पड़ गई है भाई। यहाँ पे खंबा गाड़ी है, बीच में कुछ पिलर गाड़ी है, इनके लाइन लेंथ को मिलाइए, ऊपर से ढलैया करिए, उतर जाइए, हो गई सैकड़ों सालों की फुर्सत। अब जितना मजबूत पुल उतने साल तक चलेगा। अब नदी तो पूरी न लंबी है, अब कोई ओवर स्मार्ट आदमी मिल जाए, वो सब ठीक है, मैं अपना सिद्धांत बनाऊंगा और गया, अब बगल से कूद गया, इधर से कूदूंगा। हमने देखा है क्रिस ऐसे कूदता है तो क्या होगा? बह जाएगा। यही हो रहा है। अपना सिद्धांत कहां से बनाएंगे? लेके पैदा हुआ कुदरत को तुम बनाए हो, तुम्हारा क्या सिद्धांत है भाई? आम उगने का एक सिद्धांत है, हम अपना सिद्धांत बनाएंगे। अरे अपना क्या बनाओगे? बिना पेड़ के आम उगा दोगे? क्यों? तो अपना क्या है? प्रकृति ने सारे सिद्धांतों को बना के रखा, हमें सिर्फ सटीक सिद्धांत। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, आपको क्या लगता है कि इन्होंने जहाज का आविष्कार किया? नहीं, इन्होंने उस सिद्धांत को खोजा जिस सिद्धांत पर जहाज उड़ सकता है, और उसके जितने भी मेटलिस्टिक चीजें होती हैं उनको असेंबल्ड किया, उड़ा दिया। क्यों? ऐसा नहीं ना कि न्यूटन गए और लिखे भगवान क्या आई एम न्यूटन, बाद में कई टन के हो जाएंगे। एक काम करिए कि अब जो भी चीज गिराइएगा नीचे गिराइएगा, ये सिद्धांत हमने बनाया, नीचे गिराएंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसा बोले क्या? लेकिन हमको कहाँ लगता है, तो ये हमारी कमी नहीं है। ये जो मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं, हजारों सालों से परवरिश ऐसी हो चुकी है कि वह इसके बारे में सोचते ही नहीं। बार बार उनको बताया जाता है कि कुदरत तुमको ये करने के लिए भेजी है। नहीं 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 नहीं, कुदरत हमको ये करने के लिए नहीं भेजी है। कुदरत ने तो जानवरों को वो करने के लिए भेजा जो वो कर रहे हैं। कुदरत ने सिद्धांत बनाया और हमें दिमाग दिया है और मैदान में उतार दिया है। जिसके पास सटीक दिमाग, वो कुदरत के सिद्धांत को पकड़ा और भवसागर से पार हो गया। अब बाकी लोग बैठ के पढ़ते रहेंगे, हे भगवान पार करा था, नदी पार हो जाएगी? नहीं ना होगा। तो एकदम सीधा सीधा है। आई होप सबको कनेक्ट हो गया होगा, और आई होप ये प्लान आप लोगों को और इजी हो गया। हमें क्या करना, प्री जज मत करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। हमेशा उस व्यक्ति को तलाशिए जो ड्रीम पे चर्चा करता हो, वो समस्याओं से बाहर आ जाएगा। हमें याद है कि हमारे घर में जब पहले हमारी तो भाभी वगैरह खाना बनाती हैं, माँ खाना बनाती थी, तो कभी कुछ गड़बड़ होता था तो उसका रास्ता निकाल लेती थी। नमक ज्यादा है तो पानी मिला दो, या कुछ इस तरीके का आटा गीला है तो कुछ और डाल दो, ये खराब होने वाला है इसको जोड़ करके ये बना दो, है कि नहीं? ये क्या है, सोल्यूशन का पार्ट होते थे। अब पुरुष क्या बोलता था, तुमसे कोई काम होता ही नहीं, नमक कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, हाई हो गया, हाउ हो गया, मार बने जा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की तरह। तो ये सीखने का विषय आप सबके घर में है ना, तो इसीलिए माँ को माँ बोला जाता है, वो सोल्यूशन के पार्ट होते हैं, है ना। तो ये सीखने का विषय है, ये विनिंग टीम सिस्टम है। और आप लोगों को बता दें कि 6, 7, 8 जनवरी 3 दिन, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन अपने लाइफ के अपने लिए बुक कर लीजिए। मैं बता रहा हूं 250 से ज्यादा ऐसे लोग सुनने को मिलेंगे जिनकी इनकम 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। सोचिए कैसा रहेगा।
कभी ऐसे लोगों को सुनने का अवसर मिला है? कभी अपनी सक्सेस स्टोरी आपको सुनाया है कोई? नहीं सुनाया। लेकिन जब आप उनको सुनेंगे तो आपको मोटिवेट नहीं होंगे, आप अंदर से अभिप्रेरित होंगे, एंथुजियाज्म आएगा, साहस आएगा काम करने का। तकरीबन 40 से 50 लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आमदनी 8 लाख से 20 लाख के बीच में हो चुकी है। अब कैसा रहेगा? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी इनकम 50 लाख से भी ऊपर है, महीने का, साल का नहीं। अब कैसा रहेगा ऐसे लोगों से सीखना? अब सीख ही किससे रहे हैं जो कुल रियाज करके 20,000 रुपया महीना बना रहा है? कितना बता देगा? कितना बता देगा? वो तो बिजनेस मैनेज करने में ढल चुका है। वो आदमी गलत नहीं है, वो आदमी गलत नहीं है, ये विजन का मैटर है। तो आई होप आप लोगों का विजन क्लियर हो चुका है।